श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कुल देवी और कुल देवता की पूजा अर्चना ना करने से क्या होता है? आपके जीवन में कौन सी नकारात्मक घटनाएं घटित हो जाती है? आप एक अच्छे इंसान होने के बावजूद आपके साथ सब कुछ गलत ही क्यों हो रहा है? क्यों कोई भी दैवीय शक्ति आपकी मदद नहीं कर रही है? क्यों आपके पूजा पाठ से कोई भी लाभ नहीं हो रहा? इन जैसे अनेक प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आपने ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़े अनेक प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। इससे हमें भी नए नए विषयों पर वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है और आपको नई नई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय लोग हजारों वर्षों से अपने कुल देवी और कुल देवता की पूजा अर्चना भक्ति करते आ रहे हैं। कुल देवी और कुल देवता को पूजने के पीछे अनेक गहरे रहस्य हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो आप इन रहस्यों को जान पाएंगे। कुल देवी और कुल देवता किसी विशेष खानदान या कुल के देवी और देवता होते हैं। उनकी पूजा करते समय उनकी मूर्ति या शिवलिंग की पूजा की जाती है। कुल देवी और कुल देवता को परिवार या कुल का रक्षक माना जाता है और उनके आवाहन के बिना किसी भी शुभ कार्य को पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि कुल देवी या कुल देवता यदि किसी वजह से नाराज हो जाते हैं तो परिवार पर संकट आने लगते हैं और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि ये रुष्ट हो जाए तो अन्य कोई भी देवी या देवता दुष्प्रभाव या हानि नहीं रोक सकते। इसे यूं समझे कि यदि घर का मुखिया या आपके माता पिता आपसे नाराज हो तो पड़ोस के या बाहर का कोई भी आपके भले के लिए आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वे बाहरी होते हैं, इसीलिए उनका अधिकार नहीं चलता। ये एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों कि हर सांसारिक व्यक्ति ने कुल देवी या कुल देवता की उपासना इष्ट देवी या इष्ट देवता की तरह रोजाना करनी ही चाहिए। ऐसे अनेक परिवार हैं जिन्हें अपने कुल देवी कुल देवता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, किंतु कुल देवी कुल देवता को भुला देने से वे हट नहीं जाते। वे अभी भी वही रहेंगे। यदि मालूम ना हो तो अपने परिवार या गोत्र के बड़े बुजुर्गों से कुल देवी और कुल देवता के बारे में जानकारी अवश्य ले। कुछ लोग अज्ञानतावश अपने कुल देवी और कुल देवता की पूजा अर्चना नहीं करते, तो कुछ लोग हर बात में वैज्ञानिकता खोजने वाले और आधुनिक विचारों के होते हैं, इसीलिए अपने कुल देवी कुल देवता पर विश्वास नहीं करते और उनकी पूजा नहीं करते। इसके अलावा कुछ लोग अपनी वर्तमान अच्छी स्थिति के कारण गर्व में आकर अपने कुल देवी कुल देवता पर ध्यान नहीं देते। कुल देवी और कुल देवता की पूजा छोड़ने के बाद, उनके तीर्थ स्थान पर जाना छोड़ देने के बाद कुछ वर्षों तक तो कोई खास अंतर नहीं समझ में आता, किंतु उसके बाद जब सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में दुर्घटनाओं, नकारात्मक ऊर्जाओं, बाहरी बाधाओं का बेरोक टोक प्रवेश शुरू हो जाता है। उन्नति रुकने लगती है। पीढ़ियां अपेक्षित उन्नति नहीं कर पाती। नैतिक पतन, कलह, उपद्रव, अशांति, दरिद्रता ये सब शुरू हो जाते हैं। और जब व्यक्ति कारण खोजने का प्रयास करता है तो कारण जल्दी पता ही नहीं चलता, क्योंकि ग्रह स्थितियों से इनका मतलब नहीं होता है। अतः ज्योतिष, पंचांग आदि से असली कारण जानना मुश्किल हो जाता है। भाग्य कुछ और कहता है और व्यक्ति के जीवन में कुछ और ही घटित होता है। दोस्तों, कुल देवी और कुल देवता हमारे वह सुरक्षा आवरण है, कवच है, जो किसी भी बाहरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा के परिवार अथवा व्यक्ति में प्रवेश करने से पहले सर्वप्रथम उससे संघर्ष करते हैं और उसे रोकते हैं।
इसके साथ ही कुल देवी और कुल देवता ही किसी भी इष्ट को दी जाने वाली पूजा को इष्ट तक पहुंचाते हैं। यदि इन्हें पूजा नहीं मिल रही तो यह नाराज हो जाते हैं और आप किसी भी इष्ट की आराधना करें वह उस इष्ट तक नहीं पहुंचती, क्योंकि सेतु कार्य करना बंद कर देता है। बाहरी बाधाएं किया कराया नकारात्मक शक्तियां बिना बाधा व्यक्ति तक पहुंचने लगते हैं। कभी कभी व्यक्ति या परिवारों द्वारा की जा रही इष्ट की पूजा कोई अन्य बाहरी अदृश्य शक्ति लेने लगती है, अर्थात पूजा न इष्ट तक जाती है न उसका लाभ मिलता है। जिन घरों में कुल देवी और कुल देवता की पूजा नहीं होती उन घरों में कलह रहता है, वंशावली आगे नहीं बढ़ती, आर्थिक उन्नति नहीं होती, विकृत संतानें पैदा होती है या घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है। ऐसे परिवार के लोगों ने अपने कुल देवी और कुल देवता की प्रतिदिन पूजा अर्चना करनी चाहिए और साल में 1-2 बार उनके तीर्थ स्थान पर जाकर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन अगर आप उनकी पूजा बंद करेंगे तो वे नाराज होकर मूक दर्शक हो जाते हैं, आपकी कोई मदद नहीं करते और आपका परिवार बिना किसी सुरक्षा आवरण के परलौकिक शक्तियों के लिए खुल जाता है। परिवार में विभिन्न तरह की परेशानियां शुरू हो जाती है। इसीलिए प्रत्येक परिवार और व्यक्ति ने अपने कुल देवी और कुल देवता को जानना चाहिए तथा यथा योग्य यथाशक्ति उन्हें पूजा प्रदान करनी चाहिए, जिससे परिवार की सुरक्षा और उन्नति होती रहे। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति या परिवार अपने कुल देवी और कुल देवता की प्रतिदिन और विशेष तिथि पर पूरे विधि विधान से पूजा नहीं करते तो उनके साथ क्या क्या घटित हो जाता है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताई है। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगले वीडियो में हम कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न करने के उपाय बताएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सभी लोगों को इस वीडियो में बताई गई जानकारी प्राप्त हो सके। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। अध्यात्म का प्रचार करने के इस पवित्र कार्य में हमारा साथ दें तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।